हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम 1 जून 2021 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 31 मई, ऑप्शन नंबर 2 है 28 मई, ऑप्शन नंबर 3 है 30 मई, ऑप्शन नंबर 4 है 4 जून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2021 की जो थीम है, ये थीम क्या है? विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़े। विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़े, यह है 2021 की थीम है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? यानी स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है 75 किलोग्राम महिला वर्ग में? ऑप्शन नंबर 1 है पूजा रानी, ऑप्शन नंबर 2 है शेरप्पा, ऑप्शन नंबर 3 है मेरी कॉम और ऑप्शन नंबर 4 है अनुपमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूजा रानी ने। और ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो कहाँ संपन्न हुई? दुबई में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दुबई में संपन्न हुई है यह एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। बात करें जो पूजा रानी है, इसने 2019 में भी 81 जो किग्रा है महिला वर्ग, इसमें भी क्या प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। बात करें शेरप्पा, मेरी कॉम, अनुपमा और लाल बुत्सई, एक नाम और ध्यान रखना है, लाल बुत्सई, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। शेरप्पा, मेरी कॉम, अनुपमा और लाल बुत्सई, इन चारों ने रजत पदक है वो प्राप्त किया है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोविड प्रभावित परिवारों को पेंशन प्रारंभ की है। यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने कोविड प्रभावित जो परिवार हैं उनको पेंशन देना प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर 1 है लद्दाख, ऑप्शन नंबर 2 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसने कोविड प्रभावित परिवारों के लिए पेंशन प्रारंभ की है। और इस राहत पैक के तहत जो पेंशन है वो दी जाएगी कितने रुपए? 1000 रुपए। 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। साथ ही में जो अनाथ बच्चे हैं 12वीं कक्षा तक जो पढ़ने वाले हैं, इनको 20,000 रुपए, कितने रुपए दिए जाएंगे? 20,000 रुपए। और साथ ही में यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। सावरकर ए कॉन्टेस्ट लिंगेसी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है जो हाल ही में चर्चा में है? ऑप्शन नंबर 1 है विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर 2 है मोरारजी भाई देसाई, ऑप्शन नंबर 3 है नरेश संपत, ऑप्शन नंबर 4 है नरेंद्र भाई बाजू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विक्रम संवत की पुस्तक है सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिंगेसी। बात करें यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशित करने का कार्य है वो कौन करेगा? पेगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। अब बात करें ये पुस्तक किस पर आधारित है, तो ये जो पुस्तक है 20वीं सदी की जो राजनीति है, 20वीं सदी की जो राजनीति जो विचारक हैं, राजनीतिक जो विचारक हैं उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है, राजनीतिक विचारकों के बारे में।
अब बात करते हैं, यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अनावरण की बात करें तो अनावरण की तिथि है 26 जुलाई 2021 को इस पुस्तक का अनावरण होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु ने विलेज राइस की खेप किसे निर्यात की है? राइस का मतलब चावल, यानी गांव का जो चावल है, इस नाम से एक खेप निर्यात की है, बेचा है चावल को। किनको बेचा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है घाना, ऑप्शन नंबर 2 है यमन, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 व 2 दोनों। घाना और यमन दोनों जो देश हैं, इनको विलेज राइस की खेप है वो भेजी गई है। बात करें इस विलेज राइस खेप का जो निर्यात है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया स्टार्ट अप उदय एग्रो फोरम ने इसका क्या किया है? निर्यात किया है। बात करें कहां से? तो तमिलनाडु का जो तंजावुर जिला यहां से इस खेप को निर्यात किया गया है। इससे पहले की बात करें तो मार्च में जो लाल चावल असम के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 व 2 दोनों होगा। और इससे पहले मार्च में लाल चावल की जो किस्म है उसका निर्यात किया गया था असम के द्वारा और संयुक्त राज्य अमेरिका को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गोवा का स्थापना दिवस कब का है? गोवा हमारा जो राज्य है उसका स्थापना दिवस, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 30 मई को। अब बात करें, इस स्थापना दिवस को स्टेट हुड डे के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट हुड डे के नाम से मनाया जाता है। बात करें अतीत में, ये जो गोवा है, इस गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अतीत में इस गोवा के बहुत से नाम प्रचलित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे पहला है गोमाचल, गोपाकपट्टम, इसके अलावा गोपाकपुरी, इसके अलावा गोवापुरी और गोमांतक, इन नामों से गोवा को जाना जाता था। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ये आपको ध्यान ही होगा। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस राष्ट्र द्वारा की जाएगी? सबसे पहले बात करें इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो ब्रिक्स जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था? गोल्डमैन सैक्स द्वारा यह नाम प्रदान किया गया था। कौन सा नाम? ब्रिक्स जो नाम है ये प्रदान किया गया था। अब बात करें इस ब्रिक्स की, तो यह 5 जो उभरती जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इनका एक सम्मेलन होता है। और वो 5 देश कौन से हैं? तो 5 देशों की बात करें तो पहला है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और 5वां है दक्षिणी अफ्रीका। ये 5 राष्ट्रों का एक समूह है और इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक्स के नाम से। अब बात करें, यह जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 है, इसकी जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है रूस, ऑप्शन नंबर 2 है भारत, ऑप्शन नंबर 3 है चीन, ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 भारत। 2021 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
IPL 14 के बचे हुए मैच कहाँ खेले जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है यूएई, ऑप्शन नंबर 2 है घाना, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो आईपीएल के जो बचे हुए मैच है वो कहाँ खेले जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 सही है, यूएई में खेले जाएंगे। बीसीसीआई जो अध्यक्ष है, बीसीसीआई जो उपाध्यक्ष है, बीसीसीआई जो उपाध्यक्ष है और नाम क्या है? राजीव शुक्ला। इनका नाम क्या है? राजीव शुक्ला। इस राजीव शुक्ला के अनुसार जो अमीरात क्रिकेट बोर्ड है, अमीरात क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, यूएई क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, इसके साथ 2 जून को जो प्रस्तावित बैठक है, इसके बाद में तारीखों का ऐलान होगा। अभी आईपीएल के 32 मैच खेले जाने बाकी हैं। तो ये सारे 32 के जो 32 मैच है वो कहाँ होंगे? यूएई में, अमीरात में। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस सांसद को ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है? और इसका शॉर्ट नाम क्या है? आईपीयू। तो ये शॉर्ट नाम भी ध्यान रखना है। आईपीयू का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन। इसकी स्थायी जो समिति है उसका सदस्य किस सांसद को बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है रघु शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है दिया कुमारी, ऑप्शन नंबर 3 है हनुमान बेनीवाल और ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है, राजसमंद से सांसद है, भाजपा सांसद है दिया कुमारी। इनको इस समिति का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करें इस आईपीयू की, तो यह एक वैश्विक संगठन है, वैश्विक संगठन है। और इस वैश्विक संगठन के द्वारा क्या किया जाता है? जो राजनीतिक बहुपक्षीय है, राजनीतिक जो बहुपक्षीय वार्ता है, बहुपक्षीय जो वार्ता है, इस वार्ता के लिए एक स्थायी जो मंच है वो मंच है आईपीयू। उस मंच का नाम क्या है? आईपीयू। और इसका स्थायी अध्यक्ष वर्तमान स्थायी समिति का सदस्य किसको बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दिया कुमारी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत व इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन नंबर 1 है अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 4 है एटलांटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर। अरब सागर में भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं हैं इन्होंने एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य की बात करें, इस एक्सरसाइज या जो नौसेनाओं ने जो अभ्यास किया है इसका उद्देश्य क्या है? दोनों जो अनुकूल नौसेनाएं हैं, दोनों जो अनुकूल नौसेनाएं हैं उनके बीच आपसी, उनके बीच में जो आपसी सहयोग है, सहयोग और समझ में सुधार करना, सहयोग और जो समझ है इसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है। और इस एक्सरसाइज में आईएनएस शारदा, साथ में अपतटीय गश्ती पोत और मौजूदा जो चेतक है, मौजूदा जो चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक जो हेलीकॉप्टर है इसमें हिस्सा लिया। यानी आईएनएस शारदा ने अपतटीय गश्ती पोत और मौजूदा जो चेतक हेलीकॉप्टर है इसने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बीते दिनों सुर्खियों में रहा एस्परजर्स सिंड्रोम क्या है? नया वायरस है, साइबेरियन जीव है, रोबोटिक इन्वेशन है या मानवीय विकार है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो एस्परजर्स सिंड्रोम है यह एक मानवीय विकार है। और यह जो विकार है लोगों को जो सामाजिक रिश्ते हैं उनमें परेशानी होती है, सामाजिक रिश्तों में परेशानी होती है इस सिंड्रोम के तहत। और इसका जो नामकरण है, इसका जो नामकरण की बात करें तो नामकरण है
हंस एस्परजर के नाम पर रखा गया। ये हंस एस्परजर कौन है? इसकी बात करें तो ये जर्मन के डॉक्टर हैं, जर्मन के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। इनके नाम पर एस्परजर सिंड्रोम का नाम रखा गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है जोस जेक्टुटुर, ऑप्शन नंबर 2 है एस जानकी रमन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रफुल्ल पंत, ऑप्शन नंबर 4 है रवि बिश्नोई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जोस जेक्टुटुर है, वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं हाल ही में। अब बात करें इस जेक्टुटुर की, तो यह ईडी, कार्यकारी निदेशक को क्या बोला जाता है? ईडी। तो ईडी बनने से पूर्व ये कंटूर कहाँ है? कर्नाटक में के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में आरबीआई बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का भी यह नेतृत्व कर चुके हैं। बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की। बीते दिनों में सुर्खियों में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? पहले बात करें अल अक्सा मस्जिद की, तो ये कहाँ स्थित है? यरूशलेम में स्थित है। अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम में। और यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और यह जो अल अक्सा मस्जिद है, ये टेम्पल माउंट प्लाजा में स्थित है। टेम्पल माउंट प्लाजा में स्थित है। साथ ही में बात करें इस टेम्पल माउंट प्लाजा की, तो ये यहूदियों का भी पवित्र स्थल माना जाता है। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? मिस्र में, इजराइल में, ईरान में, सऊदी अरब में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इजराइल में। दोस्तों, यह थे 1 जून 2021 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की आपको चिंता छोड़ देनी है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप के द्वारा करंट अफेयर्स हैं, वो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।